बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सलाद फिर से एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी हेल्दी सी परफेक्ट मेथी की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे मेथी के कटलेट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। ये रेसिपी आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी। अगर बच्चों को मेथी नहीं पसंद तो ये हेल्दी सी रेसिपी बनाकर आप उन्हें ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, साथ भेज सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी से बनेंगे क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सूजी का। तो जी हाँ, इसमें सूजी का इस्तेमाल होगा। सूजी यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 प्याली। उसे जो है वो हम पानी डालकर अच्छे से इसका बैटर सा बनाकर रख देंगे क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लेना है, इसने फूलना है। तो इसके लिए जो है वो हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। इसे हम रेस्ट दे देंगे और साइड पे रख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है हेल्दी परफेक्ट मेथी। तो मेथी जो है यहाँ पे मैंने फ्रेश मेथी ले लिया है। इसे जो है वो हम साफ़ कर लेंगे। इस तरह से जो है वो हम इसके पत्ते जो हैं वो निकाल लेंगे और बाकी के टंटल जो हैं वो उन्हें ज़ाया कर देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट पत्ते मैंने निकाल लिए हैं। मेथी हमारे पास परफेक्ट फॉर्म में आ गई है। तो अब हम जो है वो इसे धो लेंगे अच्छे से। तो मेथी के अंदर जैसे आपको मालूम है कि काफ़ी सारी रेत होती है, तो आपने इसे अच्छे से जो है वो वॉश करना है। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू मैंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। इन्हें जो है वो मैंने बॉयल करके पानी में से निकाल लिया। सबसे पहले अपने बर्तन में हम इन आलूओं को ऐड करेंगे। आलू मैंने ठंडे होने के लिए एक बर्तन में अलहदा से डाल दिए हैं। तो अब जो है वो हम बाकी की सूजी की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी को जो है वो हमने गरम कर लेना अच्छे से। घी गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्च 2 अदद कटी हुई। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया और आगे साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच के करीब। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस जो हैं वो कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आधा ग्लास पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से पका लिया था। अब इसके अंदर डालने जा रही हूँ सूजी का घोल जो हमने तैयार करके रखा था। तो करना आपने क्या है कि इसको धीमी आंच पर या जैसे भी आप चाहें, बस आपने इसे नीचे नहीं लगने देना और इसे सारे पानी को खुश करके इसकी परफेक्ट सी डो तैयार कर लेनी है। जो हमने घी इसमें ऐड किया था उसका ये फ़ायदा होगा कि ये पैंदे में चिपकेगा नहीं बैटर। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तो आप उसमें कम घी इस्तेमाल करें। उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी काफ़ी होगा। तो ये देखें, इस तरह से जब ये बिल्कुल डो की शक्ल अख्तियार कर ले तो अब हम इसे जो है वो चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। जी, तो जो मैंने आलू ठंडे होने के लिए रखे थे उन्हें अच्छे से मैश कर लिया और मेथी जो धोई थी उसे भी अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। नमक मैंने आधा चम्मच डाल दिए। वहाँ मैंने नमक कम डाला था और बाकी का नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर डालने जा रही हूँ कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप आधा कप मैदा या बेसन का भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और इसी तरह का जो है वो परफेक्ट हमारे कटलेट तैयार होंगे। साथ ही इसमें जो हमने सूजी की डो तैयार की थी वो ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने इसे गूंदना है। ऐसे गूंदना है कि ये सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। बाकी जो है वो हमने इसमें एक तो और चीज़ ऐड करनी है, वो हम इसे गूंदने के बाद ऐड करेंगे। इसे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट गूंदना है। तो दरमियान में जो है वो हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। जब ये देखें इस फॉर्म में आ गया, ये काफ़ी हद तक ये चिपक रहा है हाथों के साथ। तो ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। इसमें आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो जैसे ही आप इसमें घी शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बर्तन को छोड़ने लग जाएगा और हाथों के साथ चिपकना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही जब इसकी शेप आ जाए तो आपने इसकी परफेक्ट सी डो तैयार कर लेनी है गूंद के। तो परफेक्ट डो हमारे पास रेडी हो चुकी है।
अब हम इसकी जो है वो टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आपको कटलेट की जो भी शेप पसंद हो आप बना सकते हैं, अमूमन गोल शेप में होते हैं, तो इसलिए मैं गोल टिक्की की शक्ल दे रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आपने थोड़ी सी डो अपनी टेस्ट के मुताबिक लेना, जैसे आप शेप बनाना चाहते हैं। तो देख बिल्कुल इसे राउंड घुमाएंगे और ये ज़बरदस्त सी ये देखिए परफेक्ट शेप हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से जो है वो हम बाकी के सारे कटलेट भी तैयार कर लेंगे, लेकिन इन्हें फ्राई करते वक्त जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो आपने जहन में रखनी है, वरना जैसे ही आप इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये बिल्कुल अंदर जाते ही ये सारा घोल जो है वो ऑयल के अंदर घुल जाएगा। तो ये देखें सबसे पहले जैसे ही कटलेट तैयार होते हैं तो फ़ौरन से जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे। डो बेशक आप पहले बनाकर सेव कर सकते हैं, लेकिन कटलेट आपने तभी इन्हें शेप देनी है जब आप इन्हें फ्राई करने लगें। तो कटलेट हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए पैन में मैंने घी डाल लिया है। अच्छे से इसे गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा देखें मैंने घी को गर्म नहीं किया, एक नॉर्मल सा बिल्कुल आपको इसके बबल से अंदाज़ा हो जाएगा कि घी किस हद तक गर्म है। इसके अंदर हम अपने कटलेट डाल देंगे। और ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही थी वो ये है कि आपने जब ये एक साइड से बिल्कुल गोल्डन हो जाए तभी आपने इनकी साइड चेंज करनी है। आपने पहले इनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ये ऑयल के अंदर जो है वो बिल्कुल इसका बैटर जो है वो खुल जाएगा। तो ये देखें परफेक्ट एक साइड से ये रेडी हो चुके हैं। मैंने इनकी साइड तब्दील कर दी है। तो ये देखें बिल्कुल रेडी हैं ये परफेक्ट। इसी तरह से बाकी के सारे भी फ्राई कर लिए हैं मैंने। तो ये देखें परफेक्ट मेथी के कटलेट की रेसिपी आज की हमारी फाइनली बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी है और आप इसे कब ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।